डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेकंड बुक का जो है वो चैप्टर 2 होगा, ठीक है, जिसका नाम है कि भक्ति सूफी परंपराएं। इसके हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इसी में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि महान और लघु परंपराओं जैसे शब्द 20वीं शताब्दी में किस समाजशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ठीक है। मैक्स वेबर के द्वारा, या फिर एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ओडिशा के ओडिशा के पुरी में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देवताओं को किस रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो किस रूप में? शिव के रूप में, इंद्र के रूप में, या फिर ब्रह्मा के रूप में, या फिर जगन्नाथ के रूप में। तो किस रूप में? जगन्नाथ के रूप में, विश्व का एक स्वरूप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन के तांत्रिक पूजा पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, ठीक है। इसमें केवल उच्च वर्ग के पुरुष शामिल हो सकते थे, ये गलत होगा। या केवल उत्तर भारत में प्रचलित थे, ये भी नहीं होगा। इसका शैव दर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी नहीं होगा। इसमें वर्ण और वर्ग के भेद की अवहेलना की जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वैदिक काल के कौन से देवता उत्तर भारत की बाद की साहित्य और मूर्ति कला में गौण हो गए, ठीक है। विष्णु, शिव और देवी, राम और कृष्ण, गणेश और कार्तिकी, अग्नि, इंद्र और सोन। तो कौन सा हो जाएगा? अग्नि, इंद्र और सोन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सगुण भक्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। निराकार ईश्वर की उपासना, या फिर विशेषण साहित्य मूर्ति रूप के देवताओं की आराधना, या फिर केवल यज्ञों के माध्यम से पूजा, मतलब आग के, या फिर अमूर्त ईश्वर की आराधना। तो क्या होगा? विशेषण साहित्य मूर्त रूप में देवताओं की आराधना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि तमिलनाडु के अलवाड़ संत किसके भक्त थे, ठीक है। शिव के थे, शक्ति के थे, बुद्ध के, या फिर विष्णु। तो किसके? विष्णु के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नलयिरा द्वीप प्रबंधन का वर्णन अक्सर किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तमिल वेद में, संस्कृत पुराण में, या फिर आगम शास्त्र में, या फिर सुत्त पिटक में, ठीक है। तो किसमें? तमिल वेद में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अलवाड़ स्त्री संत स्वयं को विष्णु की परेसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी, ठीक है। क्राइकल, अम्मायार, या फिर अंडाल, या फिर मुक्तबाई, या फिर मीराबाई। तो कौन? अंडाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्राइकल
अम्मायार ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ठीक है, राजसी ठाक बाट, या फिर सन्यासी और भिक्षावृत्ति, या फिर मंदिर नर्तकी, या फिर घोर तपस्या। तो क्या थी? घोर तपस्या अपनाया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि चोल सम्राटों ने किस स्थान पर विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, मुद्दे मदुरै और कांचीपुरम, या फिर पुरी और कोणार्क, या फिर हम्पी और मैसूर, या फिर चंदबरम, उसके बाद चंदबरम, तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम। तो क्या होगा? तो चंदबरम, तंजावुर और गंगाई गोंड चोलपुरम ही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, रामानुजाचार्य ने, या फिर बासवन्ना ने, या फिर शंकर देव ने, या फिर मध्वाचार्य ने। किसने? तो बासवन्ना ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन की लिंगायत समुदाय के लोग शिव की अवधारणा किस रूप में करते हैं? ठीक है, नटराज मूर्ति में, या फिर चित्र में, या फिर अग्नि, या फिर लिंग। तो किसमें? लिंग में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लिंगायत समुदाय के बारे में कौन सा विश्वास प्रचलित है? ठीक है, वे पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानते हैं, या फिर वे मृतदेहों को जलाते हैं, या फिर वे जाति व्यवस्था का पूर्ण समर्थन करते हैं, या फिर उसका विश्वास है कि भक्ति मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे और पुनः नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजित किया था, यानी कि जीता था? कब? तो 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुस्लिम शासकों के लिए, या फिर संरक्षित श्रेणी जो जजिया कर चुकाते थे, या फिर सूफी संतों के शिष्यों के लिए, या फिर उलेमाओं के समूह के लिए। तो किसके लिए? संरक्षित श्रेणी जो जजिया कर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरिया कानून किस स्रोतों पर आधारित है? ठीक है, केवल कुरान पर, या फिर कुरान और हदीस पर, या फिर केवल उलमाओं के आदेशों पर, या फिर कुरान, हदीस, कयास और इजमा पर। तो ये तीनों पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि केरल की मालाबार तट की मस्जिदों में कौन सा स्थानीय प्रभाव दिखाई देता है? ठीक है, मीनारों की उपस्थिति, शिखर के आकार की छत, या फिर गुंबदों का अभाव, या फिर संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग। तो क्या दिखाई देता है? शिखर के आकार के छत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा सीखिए, तसव्वुफ शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, भक्ति आंदोलन से है, जैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, सूफीवाद से। तो किससे? सूफीवाद से है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफी शब्द वाली में खानकाह का क्या अर्थ है। ठीक है, युद्ध का मैदान, एक प्रकार का कड़, या फिर सूफी संगीत का वाद्य यंत्र, या फिर वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते हैं और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सिलसिला सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रेम, या फिर ज्ञान, या फिर तीर्थयात्री, या फिर जंजीर, जो जो क्या होता है शेख और मुरीद के बीच रिश्ते की घोतक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफी संत की दरगाह पर जाने वाली तीर्थयात्री को क्या कहा जाता है। हज कहा जाता है, उर्स कहा जाता है, या फिर समा कहा जाता है, या फिर जियारत कहा जाता है। तो क्या जियारत। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन औलिया को, या फिर बाबा फरीद को, या फिर बख्तियार काकी को, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो किसको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिश्ती खानकाहों में फुतूह से क्या तात्पर्य है। शासकों द्वारा दिया गया दान, शिष्यों से लिया गया शुल्क, युद्ध में लौटा गया माल, लूटा गया माल, या फिर बिना मांगी खैरात। क्या होगा, बिना मांगी खैरात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कबीर की वाणियों का संकलन संकलन जो वाराणसी जो वाराणसी के कबीर पंथियों द्वारा संरक्षित है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कबीर ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक कहते हैं, आदि ग्रंथ कहते हैं, या फिर सखी ग्रंथ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कबीर बीजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाबा गुरु नानक ने ईश्वर की उपासना के लिए किस पर बल दिया। ठीक है, मूर्ति पूजा पर नियंत्रण, स्मरण और नाम का जाप, या फिर कठोर तपस्या, या फिर यज्ञ और अनुष्ठान। तो किस पे, नियंत्रण, स्मरण और नाम का जाप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर कि खालसा पद की नींव किसने डाली। ठीक है, गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीराबाई के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, रामानंद को, कबीर को, या फिर चैतन्य महाप्रभु को, या फिर रैदास को। तो किसको, रैदास को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक कौन थे। ठीक है, तुकाराम थे, नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, या फिर शंकर देव थे। तो कौन थे, शंकर देव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन की मलफूजात। क्या कह रहा है, मलफूजात का अर्थ क्या है। ठीक है, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्र, या फिर संतों की जीवनियाँ, या फिर सूफी संतों की बातचीत का सनगरा। तो क्या होगा, सूफी संतों की बातचीत का सनगरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कितने 30 MCQ क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुगल शहजादे जहां आरा ने किस सूफी संत की जीवनी मुनिसुल आखा आखा लिखी थी। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या फिर सलीम चिश्ती की। तो किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितना पूरे 30 MCQ का कंप्लीट कर चुके हैं।
बाकी आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, कितना सही हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।